आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आज हम क्षमा प्राप्ति की आशीष के वचन पढ़ेंगे। यह वचन भजन संहिता 32 में है। हम जानेंगे कि परमेश्वर ने यदि कोई पाप करता है तो वह परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, अपने पापों को मानता है, अपने पापों को प्रकट करता है। तो परमेश्वर ने वचन में इस क्षमा की प्राप्ति के आशीष रखी है हमारे लिए। जो क्षमा मांगता है उसके उनके लिए आशीष रखी है। तो हमें अपना पाप परमेश्वर के आगे हमेशा प्रकट करना चाहिए, उसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए। जो छुपा के रखता है वचन अपने पापों को, तो परमेश्वर वह कभी भी परमेश्वर से ये क्षमा प्राप्ति की आशीष नहीं पा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर ने जिसका अपराध क्षमा किया है उसे परमेश्वर ने धन्य कहा है, उसके पाप को ढांपा गया है। परमेश्वर उसके अधर्म का कभी लेखा नहीं लेगा। यदि वह अपने पापों की क्षमा पाता है, यदि वह अपने पाप परमेश्वर के आगे प्रकट करता है, यदि वह पाप को छुपा कर रखेगा, तो परमेश्वर कभी भी उसे यह आशीष नहीं देगा। इसलिए हमें कभी भी अपने पाप को छुपा कर नहीं रखना है। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथों के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप कालके सी झुर्राहट बनती गई। यदि हम चुप रहेंगे, परमेश्वर के आगे पाप प्रकट नहीं करेंगे, तो हमेशा हम अपने जीवन में कराते रहेंगे। उस पाप से हम फेस करेंगे, उस पाप को हर रोज हम उस पाप के बारे में सोचेंगे और उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो हाथ परमेश्वर का हमारे सर पर होना चाहिए, उसी हाथ से परमेश्वर हमें दबाए रखता है और हम उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए हमें कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। जो हमारा पाप है, कोई भी पाप है यदि किसी का, वो परमेश्वर के आगे प्रकट करना चाहिए और अपने धर्म को कभी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर के आगे रखना चाहिए अपना अपराध, मान लेना चाहिए परमेश्वर के आगे अपना अपराध। और परमेश्वर हर जो भी इंसान का पाप होगा, उसका अधर्म होगा, वो पाप होगा, उसे क्षमा करेगा परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा है कि इस कारण हर एक भक्त मुझसे ऐसे समय से प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। तो अगर कोई मनुष्य अपनी क्षमा की प्राप्ति की आशीष पाता है, अपना क्षमा परमेश्वर के आगे मांगता है कि मुझे क्षमा कर प्रभु, अपना पाप परमेश्वर के आगे रखता है, तो परमेश्वर ने उसे अपना भक्त कहा है। परमेश्वर ने कहा है उसे छुपने का स्थान दूंगा, संकट के समय में उसकी रक्षा करूंगा। परमेश्वर कभी भी उस पर कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आने देगा, उसको हमेशा बचाए रखेगा हर की बुरी बदबलाओं से, बुरी नजरों से, उसके निकट तक नहीं आने देगा परमेश्वर ने कहा है, जो अपने पाप मेरे आगे प्रकट करेगा उसे मैं बुद्धि दूंगा और उसका जो मार्ग है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। और जिस मार्ग में हम चलना चाहते हैं, कोई भी हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के राज्य में कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई भी चीज है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तेरे जीवन में करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि कभी भी हमें घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना है, क्योंकि वो समझ नहीं रखते हैं। परमेश्वर ने कहा जो उनकी उमंग है वो लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो कभी भी हमारे वश में नहीं आएंगे। क्योंकि अगर उन्हें समझ हो तो वो बातें सुनकर समझ से वो चले, तो उनकी लगाम खींचनी पड़ती है। तो इसमें बहुत ही कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है। अगर दुष्ट जन ऐसा करेगा कि वह परमेश्वर के वचन में नहीं चलेगा, अगर उसके पास समझ नहीं होगी, तो उसकी परमेश्वर लगाम खींचता है। उस लगाम खींचने से हमारे जीवन में पीड़ाएं, दुख आते हैं। तो खुदा ने कहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा कि तू सही मार्ग में चल सके और मैं तेरी अगुवाई करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें समझ दी है
तो समझ का हमें इस्तेमाल करना है, अपने पाप को परमेश्वर के आगे प्रकट करना है और प्रकट करके हमें मानने अपने अपराध, ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करे और क्षमा प्राप्ति की हमें आशीष मिल जाए। परमेश्वर ने कहा है, धर्मी यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। और परमेश्वर ने कहा है कि मुझ पर हमेशा भरोसा रखो, वह करुणा से हमें घेरे रखेगा। तो परमेश्वर ने कहा, जो दुष्ट जन है उनको पीड़ाएं आएंगी, यदि वह अपने पाप से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी उससे माफी नहीं मांगेंगे, और जो धर्मी जन बनेगा, जिसे क्षमा प्राप्ति होगी, वो धर्मी गिना जाएगा, वो आनंद करेगा परमेश्वर के कारण, और वो आनंद से जय जयकार करेंगे। तो ये वचन के अनुसार यदि हम प्रार्थनाएं करें अपने जीवन में, ये परमेश्वर का वचन है, ये सच्चा है, परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर ने कहा है, धरती आसमान टल जाएगी पर मेरे वचन कभी ना टलेंगे। तो खुदा का वचन है, खुदा के कलाम में लिखा है, यदि कोई भी किसी से पाप हो जाता है, चाहे जाने अनजाने में, चाहे जानबूझकर, क्योंकि जाने अनजाने में तो पाप हो सकते हैं या नहीं, पर जो भी पाप करेगा वो जानबूझकर ही करेगा अपने जीवन में। यदि हम झूठ की मंडली में बैठते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी आंखों से पाप करते हैं, तो ये सब परमेश्वर के आगे रखना चाहिए। परमेश्वर की हमसे ये पाप नहीं छूट रहा है, तो प्रकट करो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर सामर्थ देगा, शक्ति देगा इन चीजों से हमें बाहर निकलने के लिए। तो आज हम प्रार्थना करेंगे इन्हीं वचन के अनुसार। हे पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख सिर झुकाकर आपके आगे आते हैं, प्रार्थना दुआ के लिए आए हैं परमेश्वर। हम इस लायक नहीं थे आपके आगे प्रार्थना दुआ करें परमेश्वर, पर आपने इस लायक हमें बनाया परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि कोई भी प्रार्थना को सुन रहा है, जहाँ देख रहा है, इनकी जिंदगियों में, जहाँ हमारी जिंदगियों में कोई पाप है परमेश्वर, हम आपके आगे आज प्रकट करते हैं। हम अपने पाप को नहीं छुपाएंगे परमेश्वर। और जो जन भी प्रार्थना देख रहा है, वो मैं प्रार्थना दुहाई देती हूँ तुझे कि वो अपने मन को बदले और तेरे सम्मुख अपने पाप को प्रकट करे, और तेरे आगे प्रकट कर कर अपने पाप की क्षमा को मांगे और अपने पाप को मान ले। और परमेश्वर इनके मनों को बदल, ताकि ये अपने पाप को तेरे आगे प्रकट करें और यह क्षमा प्राप्ति की आशीष पाएं। इनके जीवनों में यह आशीष आए खुदावन, अंधकार की सत्ता ने रोकने न पाए। इस आशीष के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ परमेश्वर के वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए, और हम इस प्रार्थना दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।